हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित कुमार सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 और टॉपिक रहेगा हमारा ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए, हम बात करें यहाँ पर ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करने से पहले एक यहाँ पर वो टॉपिक है, छोटा सा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे, उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की क्या बात करें हम, तो ये छोटी मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पास जैसे रॉ मैंगोज होते हैं, ओके, उनको हम पिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो अचार होता है। या हमारे पास जैसे मुरझाए फ्लावर्स होते हैं और फ्रेश वाटर में डालेंगे तो फिर से वो मतलब फ्रेश हो जाते हैं फिर से। या मान लीजिए जैसे कि आपके पास हमारी वो होती है ब्लड सेल्स, वो मतलब डैमेज हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है जब उनको सॉल्टेड वाटर में रखते हैं। तो मतलब ये सब किसकी वजह होता है? इन सब में एक मेम्ब्रेन काम करती है। ठीक है, सभी में होता है। जैसे कि हमारे गोल ब्लैडर होता है, या हमारे पास जो मतलब गोल ब्लैडर होता है, और मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसी मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। पर इसमें क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो केवल पास आउट हो सकते हैं, जो आपका सोल्यूट है वो पास आउट नहीं हो सकता है। उसी को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, द the solvent particles the solvent particles are passed only। ठीक है, जो सोलवेंट पार्टिकल्स हैं वो आपकी पास हो सकते हैं। ठीक है, नॉट सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, is called semi permeable membrane, इसी को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ में आएगी सभी को? ठीक है ना, केवल सॉलिड पार्टिकल इससे निकल सकते हैं, बाकी जो होते नहीं होते हैं। जैसे एक होता है पिग ब्लेडर होता है। ठीक है, पिग ब्लेडर के अंदर ये चीज प्रेजेंट होती है आपकी। और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, सेलोफेन होता है आपके। ओके, ये मतलब इसकी नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं जो है अंदर प्रेजेंट होते हैं। और भी कई एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं आपकी बुक में, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। पार्चमेंट पेपर होता है आपका। ठीक है, पिग ब्लेडर या पार्चमेंट पेपर होता है, सेलोफेन होता है इसमें। ओके, ये सारी चीजें होती है। पार्चमेंट पेपर भी इसके अंदर आता है। चलिए, तो ये तो बात होगी आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं हम टॉपिक पर, ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं जरा। तो देखो, ये इसको आपने बायो में पढ़ा होगा क्लास 10 के अंदर में ना। वहां पे क्या था, वहां पे ये था कि ऑस्मोसिस होता है वो हाई प्रेशर लो की तरफ होता है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब एक काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, एक काफी ज्यादा मतलब लो कंसंट्रेटेड होता है, मतलब डाइल्यूट होता है। तो इसमें फ्लो होता है ना, और इसमें हमेशा जो फ्लो होता है लो से हाई की तरफ होता है। ठीक है, तो जो फ्लो होता है लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, तो उसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम से देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो बीकर्स हैं, ये दो बीकर्स दिए हुए हैं, और दो बीकर्स को हम एक मेम्ब्रेन के द्वारा यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मेम्ब्रेन काम कर रही है आपका। ओके, एक यहाँ पर मेम्ब्रेन है और यहाँ पर हमने ये सोल्यूशन लिया है। ओके, और यहाँ पर आपका ये सॉल्वेंट है आपके पास, ये मान लीजिए सॉल्वेंट है यहाँ पर, और ये आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन है, ये आपके पास सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जरा, हम यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर यहाँ बीच में हम एस्पिरिन लगा लेते हैं। एक बीच में हमारे यहाँ पर एस्पिरिन काम कर रही है, एसपीएम। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो फ्लो होता है, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये सॉल्वेंट है और ये क्या है आपका सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट काफी ज्यादा डाइल्यूट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्लो होता है आपका वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होगा। ठीक है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होगा, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा प्योर हो गया। और इसमें क्या आपका, इसमें आपका सॉल्वेंट भी है, दोनों चीजें होगी, सॉल्यूशन हो गया, तो ये डाइल्यूटेड हो गया, और ये कैसे हो गया आपका, काफी ज्यादा मतलब हाई हो गया। तो जो फ्लो होगा वो आपका सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, द फ्लो ऑफ solvent from low concern
फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपको ऑस्मोसिस कहते हैं। दैट इज, तो सुनना है सभी को, ठीक है। तो ये चीज आती है, काफी इंपोर्टेंट है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी आते हैं। ओके, चलो पहले इसके स्क्रीन समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए, अब जैसे मान लीजिए आपके पास दो एग्जांपल ले सकते हो। हमारे पास दो, आपके पास एग है, ठीक है। तो आपके पास एग है, मान लीजिए आपके पास ये बीकर है दो, ओके। और एक में हमारे पास मान लीजिए सॉल्यूशन है, और एक आपके पास मान लीजिए आपके पास सॉल्वेंट है। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया और ये आपके पास सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, दो आप एग डाल लीजिए, ठीक है ना, इनकी लेयर उतार कर यहाँ पे एग डाल दो। ये मान लीजिए एग है आपके पास, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास एग हो गए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि सॉल्यूशन के अंदर रखा अंडा जो सिकुड़ जाता है, शल हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और लेकिन जो पानी के अंदर रखा होता है वो स्वेल हो जाता है। इसका क्या रीजन होता है? ये श्रिंक हो जाता है आपका, यहाँ पर ये श्रिंक हो जाता है, और ये क्या होता है आपका, ये स्वेल हो जाता है, ये आपका स्वेल हो जाता है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये होता है कि ये जो हमारी लेयर आपने उतार दी, तो होता क्या है कि जो सॉल्यूशन होता है वो काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, और जो एग के अंदर सॉल्यूशन होता है ना, वो काफी डाइल्यूटेड होता है, मतलब कम कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है ना। तो मतलब होता क्या है कि इसके अंदर का जो अंडे का अंदर का जो सॉल्यूशन होता है बाहर निकल जाता है ना, क्योंकि लो से हाई की तरफ जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अंदर जो हाई है, ये बाहर कैसा लो है, तो अब क्या होगा, इसमें जो लो वाला है वो हाई की तरफ पहुंच जाएगा, तो इसलिए फूल जाता है और ये सिकुड़ जाता है, ठीक है। ये रीजन होता है, और ये सब क्यों होता है? ये हमारे सिर्फ ऑस्मोसिस की वजह से होता है, समझ गया। तो ये था, इसका वो भी एग्जांपल जिसकी इसमें का फूल जाना, वो भी सिर्फ इसी के अंदर आता है। क्लियर सभी को? चलिए, तो ये दो बात होगी हमारी ऑस्मोसिस की। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो देखो भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारा क्या होता है, मतलब एक वो प्रेशर होता है जो इस सॉल्वेंट की फ्लो को रोक दे, ठीक है। मतलब उसको जो हमने यहाँ पढ़ रहे थे कि डाइल्यूट से हाई की तरफ जाता है, डाइल्यूट से कंसिस्टेंट जाता है, लो से हाई की तरफ जाता है, तो उस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक दे, है ना, उस फ्लो को, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। लिख देते हैं इसमें, द प्रेशर stop the flow of solvent, from low concentration to high concentration is called osmotic pressure. It is denoted by पाई। इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। प्रेशर होता है उसकी वही जो होती है नॉर्मली बार पास्कल्स, है ना, ये इसकी के रूप में काम किया जाता है, ओके। बार में हो गया आपका, पास्कल हो गया आपका, ठीक है, और जो भी होता है ETC, तो ये सब पाई होता है हमारा। क्लियर सभी को? अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये आपकी जो होती है मोलरिटी के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किसी किसी मोल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके ऊपर थी आपकी, वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर थी, और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वो प्रोपोर्शन थी मोलरिटी की, और ये आती है आपकी मोलरिटी की, ठीक है ना। तो लिख देता हूं मैं इसमें कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज directly proportional to the molarity, ठीक है। ये मोलरिटी के प्रोपोर्शन होता है, याद रखेंगे, सभी को पूछा जाता है एक बार। तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका मैं एक आपको छोटा सा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप एक बार, ठीक है। चलिए, चलिए, तो अब देखो इसमें क्या होगा। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा पाई होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है आपका, C। यहाँ पे C मानते हैं मोलरिटी को, C को मोलरिटी मान लेते हैं, ठीक है। या इसको हम हटा देंगे यहाँ पर CRT, यहाँ पर R और T क्या है, कांस्टेंट काम कर रहा है आपका, ठीक है। तो C हमारा है मोलरिटी, R क्या होता है, वो होता है गैस कांस्टेंट,
ठीक है। और टी क्या होता है आपका, टी होता है आपका टेम्परेचर। ठीक है, अब गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। वैसे तो अगर जूल केस में आए तो 8.314 होती है, लेकिन इस केस में हम 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखें, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन आपको यूज करना होता है। ठीक है, और टी क्या आपका टेम्परेचर। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है आपको, या इसको हम आगे करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, पाई इक्वल्स टू मोलरिटी। आपको पता है मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है n अपॉन v, है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये होता है ना आपका। तो n अपॉन v RT ये होता है, या पाई इक्वल्स टू w अपॉन m। ठीक है, मतलब v यहाँ पर आ जाएगा आपका, w अपॉन m RT हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो पाई तो आपको पता है उसमें प्रेशर होता है, v आपको पता है वॉल्यूम होता है, v क्या है हमारा यहाँ पर वॉल्यूम है, w क्या होता है आपका मास ऑफ ये सोल्यूट है आपका। ठीक है, m क्या है आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया आपका। ठीक है, तो ये r और t मैंने ऊपर लिखी दी है। तो समझ में आ गई सभी को। ठीक है, ये फॉर्मूला है, चलो इसका क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कर देता हूं। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, क्लियर है। चलिए देखिए, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल 2.11, इसको देख लो एक बार। एग्जाम्पल 2.11 क्या है इसमें, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द protein. The osmotic ratio of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 to 10 की पावर माइनस का 3 बार। तो आपको इसका मोलर मास निकालना प्रोटीन का। तो ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें वॉल्यूम आपको दे रखा है, मास है आपके पास, और इसमें आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है यहाँ पर। तो आपको इसका मोलर मास निकालना प्रोटीन का। ठीक है, चलिए तो देखो एक बार। तो सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या हमारे वॉल्यूम है आपका। ओके, तो वॉल्यूम इसमें हमारा कितना है, 200 सेंटीमीटर की क्यूब आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आपके पास और क्या है, W2 लिख लेंगे, इसमें कितना 1.26, ये हमारे पास कितना है, ये ग्राम आपका दिया हुआ है। ओके, M2 आपसे पूछ रहा है। ओके, और इसमें हमारा टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन आपको गिवन है, और इसमें आपका क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, कितना है 2.57 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 बार, ये आपको दिया हुआ है। तो बस आपको इसमें मोलर मास इसका आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए जरा कैसे निकालेंगे इसको, देखो जरा एक बार। तो देखो जरा एक बार, तो इसमें क्या करना है आपको, वही फॉर्मूला लगाना है इसमें। ठीक है ना, वही पाई इक्वल्स टू CRT वाला, मतलब यही वाला लगा देंगे, पाई इक्वल्स टू W2 अपॉन में M2 RT, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो लगाइए इसको जरा। तो पाई हमें दे रखा है 2.57 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। अच्छा, ये दिया हुआ है, इसको देखो, ये आपको, क्योंकि जब हम मोलरिटी निकालते हैं तो किसमें होती है, लीटर में होती है। ठीक है, तो इसको पहले लीटर में कन्वर्ट करिए। तो जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 लीटर आ जाएगा हमारे। ठीक है, वॉल्यूम जो है 0.2 लीटर का आ जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा कितना आपका, मल्टीप्लाई 0.2 इक्वल्स टू W2 कितना है 1.26 अपॉन में M2 आपको निकालना है, और ये कितना है पॉइंट R कितना है आपका 0.083। ठीक है ना, R की वैल्यू वही हो जाएगी आपकी जो मैंने अभी बताई थी, 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, ये आ रहे है ना, पर मोल पर केल्विन की हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास। चलिए, तो T कितना हमारे पास, T हमारे पास कितना है 300 केल्विन, तो ये दिया हुआ आपके पास। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। तो पहले इसको इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, M2 बराबर, ये इसको नीचे ले आओ 1.26। ठीक है, 1.26 मल्टीप्लाई 0.083 मल्टीप्लाई 300 अपॉन में कितना जाएगा 2.57 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई 0.2 आ गया आपका। ठीक है, ये आ जाएंगे। चलिए सोल्व करते हैं इसको अब। तो सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, यहाँ पर 2 जीरो लगा दें आप, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो इसका भी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपकी। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, इससे 2 से काट दो, 2 6 12 2 3 6 आ गया, और तो शायद कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए पहले 3 की इसमें कर लेते हैं, तो 3 3 9 3 6 18। ठीक है, और ये कितना है आपके पास, मल्टीप्लाई 83 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर
यहाँ तो कुछ है नहीं ना, ये आ जाएगा 257 इंटू 10 की पावर कितना -3 आ गया। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। तो पहले 189 को 83 से करना जाए एक बार, कितना आएगा, तो 3 9 27, 2 3 8 24 26 और ये 5 आ गया आपके पास, 8 9 72, 8 8 64 71 और ये 15, यानी 7 8 6 और 15 आ गया। तो 15 6 8 7 डिवाइडेड बाई 257 10 की पावर में इसका 3 इसको ऊपर ले जाओ, 10 की पावर 3 हो जाएगा आपका। ओके, अब इसको डिवाइड कर दो आप। चलिए डिवाइड करते हैं इसको। 6 8 7 को डिवाइड कर देते हैं कितने से, 257 से कर देते हैं। तो चलिए बताइए कितना आएगा आपका। 6 से चला के 6 7 से कितने होते हैं, 6 7 जो होते हैं 42। ओके, ये 34 हो गया और ये कितना आ गया आपको, 15 आ गया। 8 अच्छे 2 बचे, फिर 7 आ गया, फिर 1 चल जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर 10 बचेगा, फिर पॉइंट लगाओ, फिर 0 फिर 0 फिर 0। तो 4 देखिए चला गई, 4 7 जो 28 और 22 और ये आपका 10 ज्यादा आ गया, 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 61.03। कितना आएगा हमारे, किस में दिया हुआ आपका ये, इसमें हमारा शायद ये बार में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब वो तो ये तो ग्राम आ गया, खैर हमारे ग्राम पर मोल में आएगा, ये ग्राम पर मोल में इंटू 10 की पावर 3 भी 10 की पावर 3 ग्राम पर मोल की। तो इसको ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, आगे ले सकते हो, यहाँ पे छोड़ने से यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो ऐसे इसको आपको सोल्व करना था। तो सब कुछ समझ आ गई चीज आपको। ठीक है, तो ये था इसके अंदर हमारा। चलिए, तो ये तो बात हो जाती है हमारी किसकी, इसकी क्वेश्चंस की। सब क्वेश्चन में आगे होना बहुत आसान है। ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, और उसको देख के एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको आगे एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ इसका। हो गया, चलिए क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपका, एक क्वेश्चन है आपका इसमें 2.12 इन टेस्ट का, इसको देख लें एक बार। चलिए क्या इसमें, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। इसमें पास्कल्स में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है। एक्सिक्यूटेड बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185000 इन 450 ml ऑफ वाटर। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको सोल्व करना है। चलिए तो देखते हैं जब ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है। तो ध्यान देंगे, आपको पाई आपको दिया हुआ है, इसमें आपको W2 आपको दिया हुआ है कितना है, 1 ग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें आपका जो है मोलर मास यानी कि जो M2 है वो कितना 185000 आपको दिया हुआ है। V आपको दिया है 450 ml में, और इसमें टेम्परेचर आपको 37 डिग्री सेल्सियस आपको दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये पास्कल में आपको निकालना है। तो बताइए इसे कैसे सोल्व करेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 7 + 273 तो कितना जाएगा, 10 आ गया, 4 7 11 और ये 3 आ गया आपका। ठीक है, ये हमारा केल्विन में आ गया आपका टेम्परेचर। चलिए निकालते हैं। तो क्या पूछा हुआ, पास्कल। तो पता ही हमें क्या होता है इसमें, पाई v इक्वल्स टू होता है W2 अपॉन में M2 RT की, ये होता है ना। चलिए तो सोल्व करते हैं। R की वैल्यू लिख लेंगे इसमें आप। R हमें पता है 0.083 होता है। ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन के, ये होता है ना। चलिए तो लिखो जरा एक बार। तो इसको भी आप लीटर में लिख लें, तो कितना जाएगा, डिवाइड करेंगे 0.45 आ जाएगा, वो इतना लीटर आ गया आपका। ठीक है, समझ में आया सबको। ओके, चलिए तो पाई हमें निकालना है, और ये कितना है 0.45, W2 कितना है 1, M2 कितना है 185 इंटू 10 की पावर 3 लिख लो आप। इसको लिख सकते हैं इसको, 000 है। ठीक है, 0.083 और T कितना आपके पास 310 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। तो पाई आपको निकालना है, तो इसको आप 0.083 मल्टीप्लाई 310 डिवाइडेड बाय 185 इंटू 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 0.45 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे 0 लगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो सबसे पहले तो आप। ओके, कर सकते हैं ना। चलिए इससे 0 से 0 काट दो आप यहाँ पर, और तो शायद कुछ कटेगा नहीं मेरे हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले हम 83 को 31 से करिए, तो 83 आ गया आपका, 9 आ गया और 24 आ गया, 3 17 और 25 आ गया। तो 25 और 7 3 अपॉन में इसको कर लेते हैं आप जरा एक बार। 185 को 45 से कर लेते हैं। 185 को 45 कितना आएगा, 5 5 25 2
5 जा 40, 42 9 और 4 5 20, 4 5 20, 20 20, 4 5 20 और 4 32, 34 7, 5 2 13 और 8 आ गया आपका यहाँ पर। तो 8 3 2 5, इसको बोले 10 के पावर माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 5 7 3 को डिवाइड कर लो 8 3 2 5 से। चलिए पॉइंट लगाओ 0। तो कितने चलना चाहिए आपको? 3 चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 3 5 जा 15 और ये 7, 3 3 9 और ये 25 है ना, 2 चलेगा, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है हमारा। तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 0 13, यहाँ पर आपका 0 आ गया और यहाँ पर आपका 9 आ गया। ठीक है, चलो एक 0 निकाल लेते हैं। तो कितना चलना चाहिए इसमें आपका? शायद इसमें 9 चलना चाहिए मेरे हिसाब से। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 22 और 9 से 27 29, 29 और ये 74 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बच गया, 7 बच गया आपका यहाँ पर, और यहाँ पे 8 बच गया, और यहाँ पर आपका 5 बच गया, यहाँ पर आपको 1 बच गया। ओके, बस इतना ही रहने दो, काफी है। तो 0.29 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 आ गया आपको ये। ठीक है, तो ये हमारी निकल के आगे क्या वैल्यू आपकी? ये हमारी पाई की वैल्यू निकल के आगे। ओके, लेकिन वो कह रहा है कि इसे पास्कल में निकाल लिया आप। तो जो पास्कल में निकालेंगे तो 0.29 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि हमें पता है कि जो पास्कल होता है एक बार में वो 10 की पावर 5 के होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.29 इंटू 10 की पावर आपका 2 आ जाएगा यहाँ पर। कितना आएगा ना? तो बस इतना आपको यहाँ पर बार में आ जाता है। तो ये हमारी पाई की वैल्यू निकल के आ जाती है, नहीं पास्कल में आ गया हमारे। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन सोल्व करना था हमें। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ओके, बस इसको नोट डाउन कर ले एक बार, फिर इसको एक बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहा? आंसर हम चेक कर लेते हैं इसका एक बार। 2.12 का 2.12 का 30 आ रहा है इसमें आपका। तो अप्रोक्सीमेट चल जाता है इसमें हमारा। ठीक है, क्योंकि जब इसको हम 2 को उठाएंगे तो लगभग में इतने आपका अप्रोक्सीमेटली इतने आपका आ जाएगा इसमें 30 का अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ऐसे आपको सोल्व करना था इसको। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिए।